नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझकर अच्छे तरीके से पढ़ सके और उन्हें एनसीईआरटी में कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा घात रेखाएं। हम लगातार लाइन टू लाइन पूरा मैथ एक-एक चीज़, एक-एक लाइन समझते आ रहे हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आप मैथ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप पहले लेक्चर से चैप्टर को देखना स्टार्ट कीजिए और आपको कंप्लीट लाइन वाइज़ लाइन समझते हुए आइए और कोई चीज़ में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा घात रेखाएँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें आप यहाँ से समझेंगे कि जहाँ से आपके घात वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे भी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ बातें यहाँ से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको घात लगातार दी हुई है, ठीक है? यहाँ पे आपको 4 की पावर -2, 4 की पावर -1, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 और इस साइड इसकी वैल्यू दी हुई है। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे या बोर्ड पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है अभी। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना डिवाइड करते समय कि कोई जो घात होती है ना, वो किसी दूसरी घात की कितने गुना आपकी बड़ी होती है। यहाँ आपको बताया गया। यदि आप यहाँ से देखेंगे कि 4 की पावर 1 है अभी, 4 की पावर 1 है, वो 4 की पावर 2 से, सॉरी, जो 4 की पावर 2 है ना, वो क्योंकि बड़ी वाली तो बड़ी होगी ना, 4 की पावर 2 है, वो 4 की पावर 1 से कितने गुना बड़ी होगी? इस क्वेश्चन का आप से आंसर बता दीजिए अभी। ये पूछा है कि 4 की पावर 2 है, वो कितने गुना बड़ी है भी? इसे 4 की पावर 1 से भी, ठीक है? 4 की पावर 1 से कितनी गुना बड़ा है? तो आपको यहाँ इन दोनों का सिर्फ अंतर लिखना है। बेस सेम है आपका, आधार सेम है, तो आप कहेंगे सर 4 गुना बड़ी है अभी, 4 की पावर 1 गुना बड़ी है। ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं पूछ लूँ कि 3 की पावर 6 है, वह कितने गुना बड़ी है 3 की पावर 2 से? आप कहेंगे कि सर जितना पावर का अंतर है उतने ही गुना बड़ी है, तो 3 की पावर 6 कितने गुना बड़ी है? आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 गुना। यदि पावर में पूछता है तो आप 3 की पावर 4 गुना लिख देंगे और यदि आपको संख्या में पूछता है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार गुणा करके लिख देंगे। 3 3 9, 9 तीस 27, 27 तीय 81 गुना आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे इस प्रकार से एक लाइन में पूछता है कि कोई संख्या किससे कितनी गुना बड़ी है, तो आप इस प्रकार से आंसर करके लिख देंगे। एक बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं इसमें आपको? बता देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जब आप डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो जब आपकी ऊपर बड़ी घात होती है ना, तब तो आप बड़ी आसानी से गुणा कर देते हैं, सॉरी, भाग कर देते हैं। हमने पिछले में सीखा था 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 अपोन में 3 की पावर 2 भाग हमें करना था, तो ये वाली संख्या ऊपर जाके माइनस में हो जाती थी। तो क्या हो जाता था? 5 माइनस 2, कितना उत्तर आता था आपका? 5 की पावर 3। यही आपका आंसर आता था, ठीक है? तो ये वही है सेम, मतलब भाग में यही पूछा गया है कि 3 की पावर 5 3 की पावर 2 से कितनी गुना बड़ी है? तो आप लिख देंगे 5 की पावर 3 गुना बड़ी है। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा-सा घुमा के दे दिया ना, तो आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे भाग में, किस प्रकार से आप कहेंगे सर 5 की पावर 2 तो यहाँ दे दिया और 5 की पावर 6 यहाँ दे दिया। अब आप कहेंगे सर कैसे भाग हम करें? यहाँ पे आपको डाउट पक्का फँसने वाला है और यहाँ से मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले भाग में ये देखना है कि किस साइड आपकी बड़ी घात है अभी। आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 है ना, ये बड़ी है 2 से, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो कि बड़ी में से छोटी आपको घटानी है और उसी साइड लिख दीजिए आप भी। तो ये हम लिख देंगे, ऊपर तो 1 रह जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। 1 अपोन कितनी बड़ी है? 5 की पावर 4 और आपको पता है ये ऊपर जाके क्या होगी? माइनस हो जाएगी, तो ये उत्तर आपका आ जाएगा 5 की पावर -4। क्या आपको ऐसे उत्तर निकालना आया या नहीं आया? डायरेक्ट स्टेप में भी हम करेंगे ताकि आपको भाग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होवे।
ठीक, आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी आपको घटाना है और आपको क्या करना है, उसका उत्तर लिख देना है। ठीक है? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए, अब इसका उत्तर बताइए मुझे भी। 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 कितना बड़ा है? आप कहेंगे सर सिर्फ 3 का अंतर है, 4 की पावर 3 आ जाएगा, ऊपर बड़ा था तो ऊपर सेम आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई हुई। लेकिन अगर यही आ जाए 4 की पावर 2 अपोन में 4 की पावर 7, 4 की पावर 7, तो बस आपको क्या करना है, ऊपर ये लिख देना कि कितना कम है अभी, कितना कम है अभी। ऊपर वाला बड़ा होता तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप डायरेक्ट घटा के लिख देते। लेकिन जब नीचे वाला बड़ा है तो आपको डायरेक्ट ट्रिक करवा रहा हूँ, आपको ये लिखना है कि कितना कम है और माइनस आपको लगा देना। आप कहेंगे सर 7 माइनस 2, 5 का डिफरेंस है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर -5, 4 की पावर -5 आपका उत्तर आ जाएगा। नीचे वाला बड़ा तो आप डायरेक्ट घटा दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको 2 में से आप 7 घटा रहे, उल्टा घटा रहे हैं ना, उल्टा घटा रहे हैं 2 में से 7, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे आ जाइए, इस संख्या रेखा में आपको क्या करना है, यही सारे ऑपरेशन आपको दोहराने हैं अभी, यही सारे ऑपरेशन क्या आपको रिवाइज करने हैं। अब आप भाग में कोई गलती मत कर देना, क्योंकि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन अब मैं आगे पूछने वाला हूँ और मैथ में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। एक ट्रायल ले लूँ आपका छोटा सा, तो मैं लिखता हूँ 6 की पावर 7 अपोन में 6 की पावर 2, आप बताइए कितना आंसर। आप कहेंगे सर सीधा घटाना ही तो है, 7 माइनस 2, और ध्यान रखना कि निशान आपके सेम होने चाहिए। ठीक है? आप बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, आपको यही चीज़ देखनी है। ठीक है? अगर आप बड़े में से छोटा घटा रहे हैं तो डायरेक्ट आपका जो उत्तर है ना वही आ जाएगा, 6 की पावर कितना, 5। लेकिन यही ऐसा हो जाए 6 की पावर 3, 6 की पावर 7, आप उल्टा घटाना पड़ेगा। उत्तर तो आपको पता ही है भी, डिफरेंस कितने का इनमें, 4 का है, लेकिन उल्टा आप घटा रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा ये, सॉरी 6 की पावर -4 इसका उत्तर आ जाएगा। बस ये बाकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ताकि आपको कोई डाउट न रहे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं अभी। अब यहाँ पे आ जाइए भी एक बार, इस संख्या रेखा को समझा देता हूँ कि क्या कर रखा है अभी। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चीज़ें आई किस प्रकार से भी। ठीक है? जैसे आपका है ये 4 की पावर 5, क्या है? 4 की पावर 5, तो इसको आप अलग-अलग रूप से लिख सकते हैं 4 की पावर 5 को, बस ये दे रखा है कि 4 की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 3, क्योंकि इसका क्या होगा, 4 की पावर 5 होगा। आधार आपका सेम है, पावर जुड़ जाएँगी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुणा में 4 की पावर 1, क्योंकि इसका भी क्या हुआ, 4 की पावर 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। ठीक है? कि कितने ही प्रकार से लिख सकते हैं हम भी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 7 गुणा में 4 की पावर -2, कि 7 में से आपका बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएँगी। 7 और -2 कितने होंगे? आप जोड़ करेंगे तो 5 होंगे। तो इसने अलग-अलग प्रकार से चीज़ों को लिखने का तरीका आपको बता रखा है, और वही तरीका हमें अगले जो पार्ट है उसमें यूज़ करना है अभी। और किस प्रकार से यूज़ करना है वो चीज़ें अब हम समझेंगे भी। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन सोल्व करिए भी। ये कहता है, क्या हम कह सकते हैं कि संख्या 4 की पावर 7, ये कहता है कि जो 4 की पावर 7 है वो 4 की पावर 5 से कितना गुना बड़ी है? वो कहता है कि आप 4 की पावर 2 गुना बड़ी है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बड़ी है, आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का अंतर देखना है, उतना गुना ही बड़ी है अभी। चाहे इसको 4 की पावर 2 गुना बड़ी कह लीजिए, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 16 गुना आपका आंसर आ जाएगा, कि इससे कितनी बड़ी है? 16 गुना बड़ी है अभी। कितने गुना बड़ी है आपकी? 16 गुना बड़ी है। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है अभी। तो यहाँ से अब देखिए, हाँ, और आपने कहा हाँ 16 गुना बड़ी, आपने तो डायरेक्ट बिना कुछ किए ही निकाल लिया। ठीक है? अगर हम निकालते तो क्या करते? 4 की पावर 7 भाग में 4 की पावर 5, आप कहेंगे 7 में से 5 गया, निशान भी सेम है, बड़ी संख्या ऊपर है। बड़ी संख्या ऊपर होती है तो आपको क्या करना है कि जो निशान आएगा वो ऊपर पावर का
प्लस का आएगा। बस ये बात आप और शॉर्ट हो गया तो 4 की पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखना बड़ी संख्या ऊपर है या नहीं भी। ये कहता है कि 4 की पावर 2 4 की पावर -2 से कितनी बड़ी है भी? ये पूछता है कि 4 की पावर 2 मतलब भाग में 4 की पावर -2 ऊपर बड़ी संख्या है, पावर देखनी, बेस तो आपका सेम हो गया, बेस का तो आपको कोई लेना देना नहीं है। अब 2 गुणा है और ये क्या है आपका 2। कई बच्चे कहेंगे सर अब 2 से 2 कट गया 0, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो आपका 2 बड़ा होता है प्लस का और ये आपका -2 का छोटा होता है। ऊपर बड़े वाली संख्या तो मतलब पावर किस में आएगी, 4 की पावर प्लस में आएगी। कितनी प्लस में आएगी, आप बड़े वाले में से छोटा घटा दीजिए, 2 माइनस में से -2 भी -2 2 2 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा, +2 ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अभी। कितना हो जाएगा आपका ये, 4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 गुणा ये बड़ी है अभी। कितने का अंतर हो गया इसमें, 4 का अंतर हो गया। -2 और 2 में कितने का अंतर है, 4 का भी। तो अब आपको और शॉर्ट में कुछ चीज़ें पता चली कि यदि हम ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे आपकी घात घात की बात कर रहा हूँ मैं, यदि ऊपर घात बड़ी है और नीचे घात छोटी है तो जो उत्तर आएगा वो उसी संख्या का पॉजिटिव घात में आएगा भी। और यदि आपकी ऊपर क्या है छोटी है और नीचे घात बड़ी है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का आएगा। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप खुद बताएंगे अब, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 5, उत्तर 7 की पावर में आएगा। यहाँ बताइए माइनस आएगा या प्लस आएगा, आपने कहेगा सर ऊपर घात छोटी है तो उत्तर माइनस में आएगा। ये बात आपको पता चल गई। माइनस में कितना आएगा, बड़ी वाली में से छोटी घात घटा दीजिए, 5 -3 2 उत्तर आएगा माइनस का। तो बस बात खत्म, क्लियर है। और अगर यही संख्या यही होती 7 की पावर 5 अपोन में 7 की पावर 3, तो आप कहते सर ऊपर पावर बड़ी है तो उत्तर आपका प्लस में आएगा। अब कितना आएगा अभी, 7 की पावर प्लस का 2 आ जाएगा। बस बात खत्म। इतनी बात आपको हर याद रखनी है। अब आप जो बच्चे नोटबुक कंप्लीट करना चाहते हैं वो आ जाइए भी। अब यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट करवा देता हूँ, जो आपको नहीं समझाने वाली चीज़ मैंने आपको समझा चुका हूँ। बस आपको अब अपना दिमाग लगाना और मुझे बताना है क्या ये चीज़ मैंने ठीक लिख रहा हूँ या फिर कोई आपको और संभावना इसमें लगती है भी। ठीक इसी प्रकार 7 की पावर -4 का मान दे रखा, 7 की पावर -3 का मान दे रखा, 7 की पावर -2 का मान दे रखा। इसी प्रकार तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 1 अपोन में 343, 1 अपोन 343 का ये मान होता किसका, 7 की पावर -3 का, 7 की पावर -3 का, गुणा में भी 1 अपोन में 343 यही है। तो ये क्या आ गया, 7 की पावर -3 का ही मान आपको निकालना है। ये आपको सोल्व करके बताना। आप कहेंगे सर 7 की पावर 3 आधार सेम है और आपकी पावर भी सेम है, ठीक है। तो आप चाहे इसको 49 की पावर -3 भी लिख सकते हैं आप, और या फिर आप क्या कर दीजिए, आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 7 की पावर -6 क्या आ जाएगा, 7 की पावर -6। ये भी उत्तर आ गया। इसको और अधिक सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपोन में 7 की पावर 6। आपको पता है ना कि निशान हम बदल देते हैं दूसरी तरफ ले जाके उसको। आप कहेंगे सर 1 कहाँ से आया, हर संख्या के बटे में 1 होता है भी, हर संख्या के बटे में क्या होता है, 1 होता है। और हर के रूप में हम 1 लिखते नहीं, ठीक है। 1 को लेकिन इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि हर संख्या के बटे में क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, तो इसके निशान आपके बदल जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर। अब और ज़्यादा आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि 1 अपोन में 7 की पावर 6 का मान लिखिए भी। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 अपोन में 11 76 49, ये आपका 7 की पावर 6 का मान है भी। 7 गुणा में 7 गुणा में 7 आप 6 बार लिखेंगे तो 11 76 49 भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल के भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे भी। आपको बस पावरों से खेलना है इसमें, और कुछ नहीं करना।
ये देखिए क्या है आपका 11 76 49, 11 76 49। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है 7 की पावर 6 की भी। किसकी है? 7 की पावर 6 की। कोई डाउट नहीं। गुणा में भी 1 अपोन में 343, 1 अपोन में 343 किसकी वैल्यू ये दे रखी है आपको? 7 की पावर -3 की भी, 7 की पावर -3 की। अब आपको पता है कि जब आपका आधार सेम हो तो पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। अब बता दीजिए 6 और -3 कितने हो गए? आप कहेंगे सर प्लस के 6 है, माइनस के 3 है, जोड़ने हैं तो माइनस वाले घट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? 7 की पावर 3। और जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? 343 आपका होगा। कर दिया सोल्व। कोई डाउट नहीं। एग्जाम में आ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ भी 16,807, 16,807 होता है आपका 7 की पावर 5। और ये आपका 82, 35, 43, ये आपका कितना? ये शायद आपको ऊपर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मैं आपको टेबल में देख के बता देता हूँ। ये है आपका 7 की पावर 7। अब आप कहेंगे सर ये तो हमारे वाला क्वेश्चन आ गया, ऊपर छोटा है तो इसका मतलब क्या है? आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा भी। 7 की पावर माइनस में आएगी। कितनी माइनस में आएगी? जितना इनका अंतर है भी। तो इनका अंतर कितने का है? अंतर तो आप कहेंगे सर 2 का है, तो इसका मतलब 1 अपोन में 7 की पावर 2। माइनस का प्लस में कर लिया तो ये इसका 1/49 आपका आंसर आ जाएगा। कोई आपको डाउट नहीं। क्लियर चीजें? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम एक काम कर सकते हैं? ठीक है। यहाँ 7 की पावर -2 आ गया, तो एक काम आप कर सकते हैं, जिस साइड बड़ा हो ना तो उसी साइड पावर प्लस में लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा भी। आप कहेंगे सर ये देखिए आपका 7 की पावर 7 है ना, तो बड़ी किस साइड है आपकी? 7 की पावर 7 इस साइड है ना, तो मतलब बड़ा है वो नीचे की ओर आएगा, जो ऊपर वाला तो 1 बच जाएगा आपका। ऊपर वाला तो 1, नीचे क्या आ जाएगा? 7 की पावर 2, 1/49। या फिर आप देख लीजिए इस प्रकार से हो ना, तो आपको बड़ी पावर देखने की, बड़ी पावर किस साइड है उसी साइड उनका अंतर आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आसान रहेगा आपके लिए। जिस साइड बड़ी पावर होगी उसी साइड वो क्या है कि उनका अंतर लिखा जाएगा, अंतर कितने का है। ठीक है। आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल देके हमें बता दीजिए भी। उत्तर वही आएगा जो आप अब तक करते आ रहे थे भी। एक एग्जाम्पल देके आपको करवाता हूँ भी। आपके पास है 7 की पावर 3 और 7 की पावर 9। तो आपको देखना कि बड़ी पावर किस साइड है। ये 7 की पावर 9 है ना, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, छोटी पावर की तरफ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ उन दोनों का अंतर भी। 7 की पावर 9 में से 3 गए, 7 की पावर 6। आपको आगे बात है, भाग करने का तरीका आपके लिए सबसे आसान यही है कि जिस साइड आपका बड़ी पावर हो उस साइड क्या हो जाएगा? आपको पावर पॉजिटिव में बच जाएगी, जहाँ छोटी हो वहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे क्या आ जाएगा? उनका अंतर आ जाएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा ये तरीका भी। अब मैं आपको आगे करवाऊँ भी इसका भी। ये है आपका 7वीं और नीचे है 7 की पावर 3वीं। ये है। आपको सिर्फ क्या देखना? 7 मतलब 7 की पावर 1 कहाँ बचेगा उत्तर? आप कहेंगे सर छोटी पावर होगी उस साइड तो 1 हो जाएगा, और बाकी जहाँ पावर ज़्यादा है वहाँ पावर में पावरों का अंतर आ जाएगा। 7 की पावर 2, 3 में से 1 गया, अंतर आपका नीचे। ये क्या बच गया आपका? 1/49 आपका हो गया। कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। 16,807। तो ये है आपका, ये वाला ये करवाया बेटा मैंने। चीज़ें क्लियर आपको अब तो? ये देखिए भी 16,807, तो मतलब इसका मतलब है 7 की पावर 4, और 49 का मतलब होता है 7 की पावर 2। अब आप बता दीजिए कहाँ आएगा ये? सॉरी 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 सॉरी, ये होता है आपका 16,807 ना, ये 7 की पावर 5 होता है अभी। आप कहेंगे सर पावर ज़्यादा कहाँ पर है? 5 में है, तो यहाँ आ जाएगा 7 की पावर 3। पावर का अंतर जिस साइड पावर बड़ी है उसी साइड आपका क्या आ जाएगा? पावरों का अंतर आ जाएगा। घात तो पावर मतलब घात हुई।
तो 7 की पावर 3 हो गया ये भी। अब ये देखिए आपका भी 343 कितना होता है? आप कहेंगे सर ये होता है 7 की पावर 3। 7 की पावर कितना है? 3। 2401 भी। तो 2401 कितना है भी? ये होता है 7 की पावर 4। गुणा में है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 7 की पावर आपकी 7 ये हो जाएगा। 7 की पावर 3 गुणा में 7 की पावर 4। यदि आपको सोल्व करके लिखें 7 की पावर 7 कितना होता है? 42 सॉरी 82 35 43। ये इसका आंसर आ गया क्योंकि इन दोनों की घातों के मान हमें यहाँ पर दे रखा है अभी। ये हो गया आपका। अब है 49 की पावर 3। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे भाई। आप कहेंगे सर 49 की पावर 3 भी। ध्यान से देखना ये आपका नया काम आएगा अभी, ठीक है। 49 की पावर 3। क्या हम 49 को 7 गुणा में 7 ऐसे नहीं ले सकते? 7 गुणा में 7 की पावर कितनी होगी आपकी? 3 हो गई। 7 गुणा में 7 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला कि ये 7 की पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है? 3। 7 गुणा 7 की पावर 7 की पावर 2 गुणा में 3, ये क्या हो गया आपका? 7 की पावर 6। और 7 की पावर 6 का मतलब कितना है? 11 76 49। 11 76 49 इस प्रकार से भी, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे आप कि 7 की पावर 7 की 3 बार गुणा है। इसका मतलब तो यही तो है कि इसकी आपको 3 बार गुणा करनी है। 7 गुणा में 7 एक बार, 7 गुणा में 7 आपका 2 बार और 7 गुणा में 7 आपका 3 बार। यहाँ पे देखिए कि 7 गुणा 7 की आपको 3 बार गुणा करनी, 3 बार गुणा कर दी तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 7 की पावर 6। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए। उसके बाद बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन भी। एक्सरसाइज आपने मैथ में की ही नहीं होगी, ये आपके अध्यापक गण ने छुड़वा दी होगी भी। करने का तो सवाल ही मेरे हिसाब से पैदा नहीं होता। सीबीएसई के कुछ स्कूलों में इसको करवा दिया जाता लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इसको छुड़वा दिया जाता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2401 गुणा 49, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे है क्या था? 2401 कितना होता है अभी? ये होता है 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 और गुणा में क्या है? 7 की पावर 2। क्या है? 7 की पावर 2। तो कितना हो गया ये? 7 की पावर 6 हो गया। 7 की पावर 6 का मान आप यहाँ से लिख दीजिए कितना? 11 76 49। बस यही आपको इस प्रकार से क्वेश्चन ये करने थे भी। कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी आपको। मेरे हिसाब से अब आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो चुका है। तो आगे हम करेंगे, आगे कोई क्वेश्चन है क्या? 2.4 10 की घात के रूप में। 2.3 हमारा टॉपिक जो 3 टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अगली बार हम करेंगे 2.4 का टॉपिक। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।